हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे हम सबसे पहले तो कि जो नजमा और डीडी की एक बाज़ाब्ता खुले आम सरे आम नजमा कह रही होती है ना शरे आम, तो सरे आम ये जो शर्री लड़ाई शुरू हो गई है, सच में इसको क्या नाम दें और ये कहाँ जाकर रुकेगी? क्या आपके घराने में, आपकी बिरादरी में कोई भी इंसान इस हैसियत में नहीं है कि आप दोनों को समझा सके? आप दोनों की जो तू तू मैं भी नहीं, पता नहीं ये क्या एक वल्गर कंटेंट आप दोनों का स्टार्ट हो गया है। मैं ये नहीं कहती कि नजमा ही गलत है, बल्कि यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। डीडी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और फिर जाहिर बात है सामने वाला भी कब तक सुनेगा और अपनी बर्दाश्त वो खो ही देता है। और उसने भी कहा चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं, इसको रोक लीजिए। आप दोनों बच्चे नहीं हैं, समझदार हैं। ऐसी कमाई जो इस तरह के काम करके आप लोगों के घर में आएगी वो आप लोगों को क्या खैर देकर जाएगी, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब जहाँ पर आप दोनों कुछ भी रित्ती बराबर और चिंदी बराबर भी ना, मैं कहती हूँ इज्जत का पास नहीं रख रहे, जो मुंह में आ रहा है एक दूसरे को बोल रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, तो इसका फिर क्या एक सिलसिला। वो मामू नदीम कह के गए थे ना कि दोनों रुक जाएं, लेकिन उसके बाद तो मुझे लगता है मज़ीद तेज़ी आ गई है और रुकेंगे आप दोनों नहीं। और रोकेगा कौन, मैं ये भी सोच रही हूँ, क्योंकि आप लोगों की बिरादरी में सारे ही बेबस हैं, किसी का बस ही नहीं चलता। हाँ, कार सबकी चलती है, बस किसी का नहीं चलता। तो खैर जी, अल्लाह पाक रहम फरमाए और आप दोनों को ही हिदायत दे कि आप दोनों इस गंदे सिलसिले से बाज आ जाएं और इस जो फिल्त है ना, इससे रुक जाएं। अल्लाह खैर फरमाए, खुदारा रुक जाएं, मैं तो यही कहना चाहूँगी। आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू की तरफ। कुछ बातें हैं जो रिलेटेड टू मिस्टर साजिद कम्युनिटी पोस्ट मैं करना चाहती हूँ। मिस्टर साजिद्स कम्युनिटी पोस्ट मैं करना चाहती हूँ। उसमें उन्होंने एक रिएक्शन चैनल की बात की, तो उनकी भी वीडियोस आ रही हैं मेरे सामने कि वो मिले हैं सितारा से, तो दैट्स गुड। अगर आप दोनों मिल लिए हैं और आपके दरमियान जो रंजिशें थी, जो इख्तलाफात थे, जो भी इश्यूज़ थे, और अगर वो समझते हैं कि उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया था और माफ़ी मांग ली है और सितारा ने माफ़ कर दिया है, तो अच्छी बात है। मतलब देखें ना, एक तरफ से आप यूँ देखें, इख्तलाफ राय रखने का सबको हक़ है। इख्तलाफ राय होना जो है वो ज़िंदगी का हुस्न है ना, वरना सबकी अगर एक जैसी चॉइस हो जाए तो आपको डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन और यहाँ पर कहते हैं ना किसी भी चीज़ की वैरायटी ना मिले, सब कुछ यकसा यकसा हो जाए। तो इख्तलाफ राय जो है ना वो ज़िंदगी का हुस्न है, लेकिन उसको भी एक लिमिट में रखें तो अच्छा लगता है। तो अगर इन्होंने सितारा से माफ़ी मांग ली तो बहुत अच्छी बात है और उस चीज़ को कैप्चर नहीं किया। मैं इनकी वीडियो थोड़ी सी सुन रही थी, तो इनका कहना था कैप्चर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो एक इनका निदामत का मोमेंट था। मतलब इन्हें ऐसा लग रहा था कि जो माफ़ी है या जो भी कुछ है ये दिल से मांग रहे हैं, तो इस चीज़ को ना उसका हिस्सा नहीं बनाना, मतलब वीडियो का पार्ट नहीं बनाना, उस चीज़ को कमर्शलाइज नहीं करना, उस चीज़ को पब्लिश नहीं करना। तो भाई नियतों का हाल अल्लाह जानता है, जो ये बता रहे हैं वो मैंने सुना, तो अच्छी बात है। अगर इस तरह के मामलात हो गए हैं तो फिर इनकी कम्युनिटी पोस्ट भी मैंने पढ़ी थी, तो दैट्स गुड, आप लोगों के दरमियान चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, बहुत अच्छी बात है। बाकी इस बारे में मैं क्या कहूँ, अच्छी चीज़ है, अच्छा स्टेप है दोनों तरफ से, तो इसको तो अप्रिशिएट ही किया जा सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे आयशा की वीडियो की। तो अब जो चीज़ों की टाइमिंग है ना, वो मुझे यहाँ पर थोड़ी अजीब लग रही है। देखें, ये मिलके आए सितारा के साथ, मिस्टर साजिद ने इनके नाम की कम्युनिटी पोस्ट लगाई कि जो भी कुछ कोई भी कर रहा है तो वो अपने बिहाफ पे कर रहा है। यही काम मैं कहती हूँ डीडी वाले मामले में भी कर देते तो शायद कि आज नजमा इतना ज़्यादा चिरागपा नहीं हुई हुई होती, सीखपा नहीं हुई हुई होती, और क्या कहते हैं, इतना वो ना गुस्से में नहीं होती और चीज़ें जो हैं वो इस नहज पे ना जाती, बल्कि वो रुक जाती। लेकिन खैर
वही ना, आपने एक को बहुत अप कर दिया और एक को बिल्कुल कॉर्नर कर दिया, तो ये तमाम तर मसले अब आपके लिए ही बढ़ चुके हैं और आप लोगों का ही घराना मिस रिप्रेजेंट हो रहा है। क्योंकि नजमा जो है बेसिकली वो क्या है, सितारा की भाभी है, सितारा के भाई की बीवी है, तो चीज़ें बहुत मैसी हैं और अल्लाह पाक इस गलत सिलसिले को बस रोक दे, ये दुआ ही हम कर सकते हैं। कोशिश करना तो हमारे बस में नहीं है, हमारा किसी से राब्ता नहीं है, जो भी कुछ कह सकते हैं अपने वीडियोस के थ्रू ही एक मैसेज दे सकते हैं। तो खैर, अब क्या है कि जो आयशा हैं उनकी वीडियो आई है, उनका कहना है कि वो जहनी मरीज़ा हैं या वो जहनी तौर पे बीमार हैं। चलो ठीक है, तो अब वो अपनी फैमिली से दूर हैं, अब किसी को भी वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मतलब अपने इन लॉस की बात करी थी, अपने हस्बैंड की बात करी थी। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। क्योंकि देखें, आपका जो स्क्रीन है ना वो एकदम से ब्लैंक है और ऐसा अभी इन डेज़ में होने लगा है। अदरवाइज़ आप जो भी अपने रूम को दिखाती थी, अपने कमरे को दिखाती थी, तो इससे पता है क्या, अब लोग ये भी सोच सकते हैं। देखें, डाउट करने वाले तो डाउट कर सकते हैं ना, फिर भी मैं आपकी बात पर डाउट नहीं करी। न जाने आप किस सिचुएशन, किस फेज़ से गुज़र रही हैं, और जैसे बाकी लोगों की तकलीफ़ है, उन पर जो कुछ बीतता है, वैसे आप भी इंसान हैं, आपके साथ भी मसले हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते। तो फिर भी लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, अभी फिर मैं यही बात कहूँगी कि आपने घर छोड़ना प्रेफर किया, लेकिन आप अपनी बात से बैक नहीं हुई। खैर, इन्होंने यहाँ पर कहा कि जो इनकी अम्मी हैं, अच्छा, अब जो कम्युनिटी पोस्ट लगी है जिन रिएक्शन चैनल की, उनकी चैट इन्होंने शो की है कि वहाँ पर वो इनके हस्बैंड से रब्ता करते हैं, उनको कहते हैं अपनी वाइफ को रोक लीजिए, अदरवाइज़ जो इदारे हैं उसमें इनको बुलाया जाएगा। और उन्होंने कहा आप चाहें तो इस चैट को आप शो भी कर सकते हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो नीचे से आयशा ने ही जवाब दिया हुआ था कि आपको जो करना है कर लें, उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, जो भी इनके दिल की बात थी। लेकिन आयशा का कहना था कि ये लोग फ्रंट पे बहुत स्वीट बनते हैं और अनजान बनते हैं, लेकिन बैक एंड पर इस तरह सबको थ्रेट करवाते हैं, मैसेजेस जो हैं वो दिलवाते हैं। तो मैं समझ नहीं पाई इस मैसेज का सितारा से क्या ताल्लुक़ है। मतलब हो सकता है भाई जो रिएक्शन चैनल है उन्होंने अपनी मर्ज़ी से आपको मैसेज कर दिया हो, ये तो अभी जाकर इनका जो एक मीटअप है वो हुआ है ना, जो भी सिलसिले हैं वो हुए हैं, अदरवाइज़ कहाँ था, मैं ये भी सोच रही हूँ। खैर, शायद कि सितारा साजिद को पता हो कि इस वेन्यू पर ये भी आने वाले हैं और विदाउट इनविटेशन तो कोई नहीं जाएगा, तो ये तमाम तर जो मामलात हैं कहीं ना कहीं हो सकता है ऑलरेडी सेटल्ड भी हों। खैर, अच्छी बात है वो मिल लिए। लेकिन आपकी अगर मैं आयशा बात देखूं तो मैं ये कहना चाहूँगी, आयशा ठीक है, आपने रिप्लाई कर दिया और आपका कहना है कि जो अम्मी हैं, यानी जो सितारा की वालदा हैं और आपकी भी माँ ही हैं, आपकी हो गई असगर, अरबी और कौन है, नजमा, और आपकी एक और जो सिस्टर है जिनके बारे में कुछ यहाँ वहाँ बात चल रही है। नजमा का ही मैंने थोड़ा सा रिएक्शन सुना था, जो भी कुछ वो बातें करी हैं, तो वो भी यूट्यूब पर नहीं है, उसकी लाइफ भी यूट्यूब पर नहीं है, ना वो कोई यूट्यूबर है। पता नहीं उसको ड्रैग करके क्यों लाया जा रहा है, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। भाई अगर वो यूट्यूब पर नहीं है तो उसको भी सुकून और इज्जत से जीने का हक तो हासिल है ना। लेकिन नहीं भाई, यहाँ तो कहते हैं ना कि जिसका जहाँ बस चलता है वहाँ पर बस चल ही जाता है। तो खैर, आयशा ये कहना चाह रही थी कि जो अम्मी हैं उनको अच्छी तरह से पता था कि जो सितारा कह रही हूँ, क्या नाम है, आयशा के जो इन लॉज हैं वो आयशा को मना करते हैं कि तुम व्लॉगिंग ना करो, तुम यूट्यूब पर ना आओ, और इस तरह से घर में जो है वो झगड़े बढ़ रहे हैं। और आयशा ने ये बात अम्मी को बताई थी, तो ये बात आगे से आयशा के एक्स ने आके कर दी। तो आयशा का गिला है कि जब आयशा ने ये बात अम्मी को बताई थी तो आगे ये बात कैसे जाकर पता चली। अच्छा, ये गिला है आयशा का। बाकी वो अपनी बातें करती रहीं, उनका यही कहना था कि जो इदारे हैं वो किसी एक के नहीं हैं, और इदारे अगर बुलाएंगे तो वो जाएंगी और अपना भी वो वहाँ पर मौक़िफ़ रखेंगी। बाकी अपने चाचा को कह रही थी, मतलब जो अनवर हैं, कि वो इतना कुछ बोल गया अम्मी से रिलेटेड, जो भी बातें आकर कर गया, यहाँ पर इनके जो चाचा हैं वो कर गए। लेकिन अगर ये कोई बात करती हैं, और वो भी बात वो जो कि कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई बहतान नहीं है, एक सच बात है, और अगर वो यहाँ लाकर रखती हैं तो वो गुनहगार
गुनहगार हो जाती हैं। तो ये आयशा की एक और वीडियो आज आई थी। अब अल्लाह जाने किस ट्रैक पर चीज़ें चल रही हैं और कहाँ तक कौन सही है, कहाँ तक कौन गलत है, हमें नहीं पता। लेकिन ये भी हम श्योर नहीं है ना कि जो आयशा हैं वो वाक़यतन अपने घर में हैं, क्योंकि अगर अपने घर में तो इर्द गिर्द इतने रिश्तेदार हैं, कोई भी उठकर इस चीज़ का प्रूफ लगा सकता है, जब हर बात का सबूत दे सकते हैं। जो वाक़यात नहीं हुए उसको भी किसी न किसी के साथ रिलेट करके कोई ना कोई कहानी बना देते हैं, कोई ना कोई अफसाना बना देते हैं और इतनी श्योरिटी के साथ आकर उस किस्से को बयान करते हैं जैसे कि वो 100% हुआ हो। तो फिर आयशा की प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस भी साबित करना क्या मुश्किल है। लेकिन आयशा के बकौल वो यहाँ खानपुर में नहीं है बल्कि लाहौर में है, और एक बैग में वो चंद जोड़े, एक कंबल यही लेकर गई हैं, यही उनका कुल सामान है। और अब सब खुश हो जाएं, उनका घर बर्बाद हो गया है, सब उनका घर बर्बाद करना चाहते थे। ये कुछ बातें थी जो आयशा ने की। अच्छा, जो सलमा है उनकी तरफ से जो 14 अगस्त को वीडियोस प्राइवेट की गई थी। सलमा, आप भी ना कोई गेम करती हैं, पिछले साल भी आपका कुछ ऐसे ही सिलसिला था, आपने वीडियोस प्राइवेट की थी, फिर ट्रोलिंग स्टार्ट हुई, दोबारा से आपने पब्लिश कर दी। इस दफ़ा भी आपने यही किया कि आपने वीडियोस हाइड की। उसके बाद जो आपकी लेटेस्ट वीडियोस थी जो आपने बनाई थी, बेवफा से वफा और चंद एक और, उनको भी आपने हाइड किया। और फिर कल के कल आपने जो सारी वीडियोज़ हैं वो दोबारा से रीपब्लिश कर दी। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? मुझे जो रीज़न समझ आते हैं ना, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो सलमा है, या तो उनका चैनल कोई और भी डील करता है, मतलब उनके ही घर से, हो सकता है उनके मिस्टर करते हो और वो उन वीडियोस को प्राइवेट कर देते हो। कहीं ना कहीं देखें, अगर उनकी बहन बदनाम हो रही हैं तो उनका अपना शौहर भी तो बदनाम हो रहा है, नाम तो उसका भी नहीं हो रहा। अगर मुआशरे में, ख़ानदान में, जहाँ कहीं पर वो भी शख्स जाता होगा तो बदनामी तो उसकी भी होती होगी ना। उन्होंने बहुत क्लियरली अपने शौहर का भी नाम लिया है, जो भी इल्ज़ामात लगाए थे और जो वो वीडियोस थी। तो जो लेटेस्ट वीडियोस थी उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें की थी कि वो सच्ची हैं और जो इल्ज़ाम लगाया था वो सच है। हमें नहीं पता, हम नहीं कहते वो सच है या क्या है, अल्लाह बेहतर जानता है। और जिस चीज़ को हमने देखा नहीं है उस चीज़ को हम कैसे सच मान लें। और खुदा ना करे, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे, अगर किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगता भी तो हम कोई नहीं है, ना हमारे हाथ में जज़ा व सज़ा है, ना ही हम जुर्म व सज़ा का इख्तियार रखते हैं कि हम बैठकर किसी के भी ख़िलाफ़ कोई भी जो फ़ैसला है वो सादिर कर दें। तो खुदारा इस किस्म के जो मुद्दे हैं वो सोशल मीडिया पर ना ही उछाले जाएं तो ही बेहतर है। लेकिन खैर, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मिस्टर असगर जो है दबाव तनाव के ज़ेरे असर वीडियोस को प्राइवेट कर देते हो, फिर इनके घर में एक लड़ाई झगड़ा चल जाता हो, क्योंकि जो सलमा है वो बज़िद है कि वो इन वीडियोस को हाइड नहीं करेंगी और ये वीडियोस पब्लिश्ड रहेंगी। या फिर ये भी रीज़न हो सकता है कि वो एक वीडियो जो है ना उसको हाइड करके ये मैसेज देना चाहती हूँ, ठीक है मैं भी चुप हो गई हूँ, तुम्हारी तरफ से भी खामोशी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन जब वो देखती हूँ कि जो उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो खामोश नहीं हो रहे, रिश्तेदारों की मैं बात कर रही हूँ, लाइकवाइज चाचू अनवर हैं, दीदी हैं, या जो भी कोई है, तो फिर ये देखती होंगी कि फिर मैं क्यों पीछे हटूँ, मैं भी इसको दोबारा से पब्लिश कर देती हूँ। या फिर ये कि अभी परसों जो चाचू अनवर हैं उनका एक वीडियो आया था कि जो भाई को जलाया भाभी ने, मतलब जेलस फील करवाया, क्योंकि जो अम्मी हैं वो सितारा के साथ घूमने चली गई। तो इस किस्म की टीजिंग अगर आप करेंगे और बिला वजह दो लोगों के दरमियान में आप मज़ीद दरार डालने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका फिर इसी तरह से रद्द अमल आएगा। चीज़ें जो हैं वो एंड नहीं होंगी, बल्कि रीस्टार्ट का जो बटन है वो प्रेस हो जाएगा और दोबारा से जो चीज़ें हैं वो दुगनी शिद्दत के साथ स्टार्ट होंगी और दुगनी शिद्दत के साथ तमाशे होंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो चाचू हाची हैं और जो अम्मी हैं वो कोई बच्चे तो हैं नहीं, मतलब एक सीनियर सिटीजन्स हैं, एक उम्र उन्होंने देखी है, एक ज़िंदगी गुजारी है, अपने मामलात को ख़ुद हल कर सकते हैं। तो पूरी दुनिया को क्या पड़ी है कि कोई जो है गुर्दा बेच रहा है, कोई फेफड़ा बेच रहा है, कोई सर धड़ की बाजी इधर से लगा रहा है, कोई तन मन धन की बाजी उधर से लगा रहा है। भाई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अपने मामलात हल कर लेंगे, एक साथ रहना होगा तो एक साथ रह भी लेंगे। बाकी इन लोगों की अपनी
मर्ज़ी है, लेकिन जो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं ना, मुझे लगता है ये ज़्यादा चीज़ों को ट्रिगर कर रही हैं। जैसे सितारा गई थी अभी कश्मीर ट्रिप पर, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था ना कि हमारा जो ये ट्रिप है, पहले तो सितारा ने कहा था कि चाचू हाजी की वजह से डिले हो गया था क्योंकि हमें अचानक विलेज जाना पड़ा था। फिर उन्होंने क्या कहा कि हम लोग जो हैं ट्रिप पर जाने वाले थे, लेकिन क्या है कि यहाँ पर हुआ ये कि जो लैंड स्लाइडिंग वगैरह इसकी ख़बरें आने लगी, सैलाब की ख़बरें आने लगी, तो हम डर जाते थे और रुक जाते थे। मगर जो सितारा की वीडियोस आ रही थी उसमें वो कहती थी अम्मी परेशान हैं और ऐसे हालात चल रहे हैं, हमारा ट्रिप आपको पता ही है कि ख़राब हो गया। कभी भी सितारा ने सिंगल टाइम ये नहीं कहा था कि बारिशों की वजह से या सैलाब की वजह से या लैंड स्लाइडिंग की वजह से हम ये ट्रिप नहीं कर रहे। खैर, तो ये सारी बातें भी अब देखें आप लोगों के वीडियोस से खुद ही सामने आ रही है ना, हम तो नहीं कहीं से ये बातें उठा के ला रहे हैं, आप लोग खुद ही अपनी वीडियोस में बोल रहे हैं। फिर सितारा का कहना कि अम्मी जो हैं वो टेंशन लेती हैं और किसी को भी ना देखें, किसी को भी ना सुने और आप रिलैक्स रहें। मतलब जिस तरह है ना, तो अम्मी के बाकी रिश्ते भी हैं सितारा। क्या अम्मी ने आपके पास आने के बाद ये शपथ ली है, ये अहद लिया है कि अब वो अपने तमाम तर जो ताल्लुकात हैं वो दी एंड कर लेंगी? ये भी तो बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तमाम तर चीज़ें जो है ना वो दोबारा से रीस्टार्ट का बटन प्रेस कर देती हैं और इशू एंड होते होते दोबारा से हाईलाइट हो जाता है, दोबारा से ज़िंदा हो जाता है। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। मतलब वो कंट्रोवर्सी जो अगस्त में स्टार्ट हुई थी, अगस्त में ही कहीं ना कहीं एंड होने जा रही थी, दोबारा से वापस आ गई। तो मुझे लगता है सलमा जो है ना वो वीडियोस को दोबारा से रीपब्लिश कर देती हैं गुस्से में आके, और ये सारे मामलात चल रहे हैं। बाकी लेट्स सी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, और यही कहूँगी कि जितने भी लोग हैं खुदारा लिमिट्स में रहकर बात कीजिए। बात करने का सबको राइट है, मगर खुदारा इस तरह की जो फिल्त हो रही है इसका पार्ट ना बनिए। बहुत सारी गुड विशेस सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।